नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हम आज इन्फ्लेशन के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। हम जो सीपीआई का जो डेटा है, सीपीआई डेटा है, वो हर मंथ इसका डेटा आता है। तो हमें इस टॉपिक पर पढ़ने की ज़्यादा मतलब इस आर्टिकल में ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट इससे इसका जो बैकग्राउंड डेटा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे कौन रिलीज़ करता है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ होता है, और सीपीआई डेटा कहाँ-कहाँ इन्फ्लेशन को चेक करता है, यह हम यहाँ से इस टॉपिक से पढ़ेंगे। ओके, द सस्टेन्ड राइज इन द प्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन। एक समय में कीमत हमेशा निरंतर बढ़ती जा रही है, उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे, महंगाई कहेंगे। ओके, हम इन्फ्लेशन इज टर्म यूज टू इंडिकेट द राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। महंगाई हम इसे भी कह सकते हैं कि हमें कुछ सामान बहुत महंगे में मिल रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की सर्विस में भी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हम उसे भी इन्फ्लेशन ही कहेंगे। या फिर हम परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, मतलब हम पैसे तो अभी भी इतने ही दे रहे हैं, बट हमको सामान उसके बदले पे थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, तो यह भी इन्फ्लेशन ही कहलाएगा। अब इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं? इन्फ्लेशन को दो टाइप में बांटा है हमने, कॉस्ट बेस्ड में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉज। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो रहा है, तब भी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब किसी चीज़ को बनाने में ही लागत ज़्यादा आ रही है। प्रोडक्शन वैल्यू इज मोर, सो वैल्यू गुड्स विल बी मोर। ओके, it is caused when there is a reduction in aggregate supply. This may be caused of increased prices of inputs. जब किसी चीज़ को सामान को बनाने में ही ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बेचेगा भी हमें महंगे भाव में। ओके, तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। ये प्रोडक्शन लेवल पर ही इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इनबिल्ट इन्फ्लेशन। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, जैसे सप्लाई बोटनेक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इससे भी हम इन्फ्लेशन बढ़ती है। ओके, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं किसके बेसिस पर? रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पर। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे आरबीआई ने एक डेटा को, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब एक रेट को फिक्स कर रखा है, 4 + -2। इतने रेंज में अगर अपना रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो इतना ये मॉडरेट कहलाएगा, बट अगर इससे ज़्यादा हो या कम होता है तो वो मतलब मॉडरेट नहीं कहलाएगा, और वो महंगाई उससे मतलब हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान, मतलब आरबीआई को फिर उसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज़ बिटवीन 1% to 5%, इसके बीच में होगा तो मैनेजेबल एंड इनएविटेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। फिर बात करते हैं सेकंड के बारे में, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज़ बिटवीन 5% to 10%। अब ये मतलब क्या है कि मतलब बहुत एक अचानक से मतलब बहुत जल्दी जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल देन मे वर्जन इनटू रनअवे इन्फ्लेशन, मतलब अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो मतलब महंगाई और ऊंचे भाव पे, मतलब महंगाई और बढ़ जाएगी। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 50% फॉर अ मंथ। एक महीने में 50% से ज़्यादा बढ़ गई तो मतलब महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। ओके, वेरी हाई विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। In India, inflation is measured by a central government. In India, the Ministry of Statistics and Program Implementation measures inflation. हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है कि इन्फ्लेशन को कौन कंपाइल करता है, कौन किस तरीके से उसे मेजर किया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और किस डिपार्टमेंट के थ्रू आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इट इज़ मेजर्ड बाय 2 मेन इंडाइसेस, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हम बात करते हैं सीपीआई। सीपीआई क्या है? सीपीआई को हम बोलते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इट्स मीन कि सीपीआई जो है वो कंज्यूमर के लेवल पर प्राइसेस को चेक करेगा, कैप्चर करेगा डेटा को। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। इट इज़ रिलीज्ड बाय एनएसओ। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़, कौन सा डेटा कौन रिलीज कर रहा है। अब जो जैसे हमने देखा था कि इन्फ्लेशन कौन निकाल रहा है और इन्फ्लेशन का डेटा कौन रिलीज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पर जो सीपीआई का जो डेटा है वो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसे रिलीज करते हैं। सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज सब फूड, मेडिकल कोर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज़। मतलब सीपीआई को हम एक रोज़मर्रा की जो यूज़ में जो चीज़ें आती है उस पर ही ये सीपीआई कैलकुलेट होता है। जैसे फूड है, मेडिकल कोर है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है,
ठीक है, LPG है, एवरीथिंग जो भी हमें रोज़मर्रा के सामानों में यूज़ होती है वो CPI कैलकुलेट करता है। ओके, CPI एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 5 CPI। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबरर। ओके, बट इस डेटा को कौन रिलीज करता है, कंपाइल कौन करता है? इट इज़ कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे डेटा को कौन रिलीज करता है ये बहुत ज़रूरी है याद करना। ओके, तो ये जो मेन 3 CPI के ये मेन 3 CPI हैं, इन्हें लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, जो कि किसके डिपार्टमेंट के अंडर किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। ओके, चौथा पांचवा CPI अर्बन एंड CPI रूरल, कंपाइल्ड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और कंबाइंड राइस प्राइसेस इज कैप्चर्ड बाय CPI कंबाइंड, जो CPI अर्बन और CPI रूरल को कंबाइन करके भी डेटा कैप्चर करके CPI निकाला जाता है। ओके, अब यहाँ पर UPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI का डेटा कौन लेकर आता है? तो अभी हमने आगे पढ़ा है कि इसे लेबर ब्यूरो लेकर आते हैं। ओके, WPI के बारे में बात कर लेते हैं। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब ये पूरा होलसेल पर ही काम करता है, मतलब जो भी वैल्यू प्राइसेस को चेक करना है, डेटा को कैप्चर करना है, वो यो बल्क में जो भी होलसेल बिजनेस हो रहा है ये पूरा उसी पर अपने वैल्यू को कैप्चर करेगा। इसे पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ओके, इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, it is most widely used in inflation indicator in India. Okay, the monetary policy committee uses CPI data to control inflation. अब ये चीज़ जरूरी ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन को नापने के लिए CPI डेटा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ करती है। इन अप्रैल 2014 द RBI हैड अडोप्टेड द CPI एज इट्स की मेजर बाय इन्फ्लेशन। 2014 में RBI ने इसे अडोप्ट किया था कि CPI से इन्फ्लेशन मेजर किया जाएगा। अब इस पॉइंट को आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और ये पॉइंट इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि RBI जो है WPI यूज़ करता है महंगाई के लिए या CPI यूज़ करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो CPI होगा। 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। जो WPI है वो मंथली बेसिस पे आता है। आंसर इसका सही है, क्योंकि मंथली बेसिस पर ही CPI और WPI आते हैं, इसीलिए हमने पूरा वो आर्टिकल नहीं पढ़ा, उसकी जो बैकग्राउंड डेटा है हमने उसी को पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स द WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। सही बात है, WPI जो है होलसेल पर काम करता है, नॉट अ फूड आर्टिकल्स पे, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फूड आर्टिकल्स पे काम करते हैं। ओके, तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर जो होगा सही होगा। ओके, फिर बात करते हैं कि WPI और CPI में क्या डिफरेंस है, तो जानते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम माने तो WPI ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल। ये हमने आगे बात की थी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो प्रोड्यूसर लेवल पे काम करता है, कि मतलब पूरा होलसेल मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब किस वैल्यू में उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और CPI कैप्चर्स चेंजेस इन द प्राइसेस लेवल्स एट द कंज्यूमर लेवल। ओके, तो CPI कैप्चर करता है डेटा को, प्राइस को, वो कंज्यूमर लेवल पे करता है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। अभी हमने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ा था कि जो CPI है गुड्स एंड सर्विसेज पर काम करता है, WPI उस पर काम नहीं करता, WPI सर्विसेज के लिए नहीं है। ओके, इन WPI मोर वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चरर गुड्स। सही बात है कि WPI में जो मैन्युफैक्चरर गुड्स है, मतलब मैन्युफैक्चर किस तरीके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर ही इसका ज़्यादा जोर रहता है। इन CPI मोर वेटेज इज गिवन टू फूड आइटम्स। ओके, सही बात है, इसमें मतलब इन WPI मोर वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाइल इन CPI मोर वेटेज इज गिवन टू फूड आइटम्स। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसमें 2020 में ये क्वेश्चन फिर पूछा गया कि द वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। नंबर 1 2 सही है, क्योंकि हमने अभी हाल ही पढ़ा है कि CPI में फूड के बारे में डेटा उसी में आता है, होलसेल में नहीं आता। ओके, सेकंड है WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। ये बात भी हमने सिर्फ अभी हाल ही पढ़ी है कि WPI जो है सर्विसेज के लिए प्राइस को नहीं कैप्चर करता है। ओके, CPI सर्विसेज के प्राइसेस को कैप्चर करता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड तो थर्ड है, सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI
नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि आरबीआई जो है सीपीआई डेटा को अडॉप्ट किया है 2014 में, अप्रैल में 2014 में। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर ही इसका सही होगा, थर्ड इसमें गलत होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।